नमस्कार। राजा रघुवंशी के केस में सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के गायब होने के करीब 17 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो कौन से झूठ थे, वो कौन सी बातें थी जिसने सोनम के खिलाफ पुलिस का जो शक था वो पक्का किया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, वो कौन से झूठ थे या वो कौन सी बातें थी जिनसे पुलिस को ये शक पुख्ता हो गया कि ये जो मर्डर है वो सोनम की तरफ से ही किया गया है? महिमा देखिए, एक नहीं बल्कि 3 से 4 ऐसे झूठ सामने आए जिन पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि कैसे सोनम जो है वो झूठ बोल रही है और सोनम ही इस पूरी प्लानिंग के पीछे है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, इन दिनों आप भी एक ऑडियो सुन रहे होंगे जिसमें सोनम अपनी सास से बात करती है और उस बातचीत में वो ये जिक्र करती है कि उसका उपवास है, यानी व्रत है, उसने व्रत किया हुआ है और यहाँ पर कुछ ढंग का खाने को नहीं मिल रहा है। यहीं से पहला झूठ जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब जहां पर ये लोग रुके हुए थे, जिस होम स्टे में, वहां पर जाकर जब जांच की जाती है तो वहां पर पता चलता है कि सोनम ने तो भरपेट खाना खाया है, लेकिन जब वो खाना खा रही थी उस दौरान सोनम का जो पति है राजा, वो वहां पर था नहीं। तो ये एक पहला जो झूठ है सोनम का वो पकड़ में आता है कि उसने व्रत नहीं रखा था, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, अपनी सास को ऐसा बता रही थी कि उसने व्रत रखा हुआ है। पहला झूठ ये पकड़ में आ गया। अब दूसरे झूठ की अगर हम बात करें तो सोनम की कॉल डिटेल्स, सोनम ने अपनी सास से बात की, उसके आधे घंटे बाद ही राजा की डेथ हो गई, राजा को मार दिया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जब कॉल डिटेल और मरने की जो टाइमिंग है उसको देखा गया तो यानी कि ये पुख्ता था, क्योंकि आप ये सोचिए कि घर परिवार वालों से बात की और आधे घंटे बाद ही आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस पर थोड़ा विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ सोनम की कॉल डिटेल्स जब खंगाली गई तो उसमें भी देखा जा रहा था कि सोनम कई और नंबर्स से भी कांटेक्ट में थी। दूसरी तरफ आप कुछ सीसीटीवीज देखेंगे तो उसमें सोनम चैट करती हुई नजर आ रही हैं। सोनम की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टाइपिंग का एक तरीके से देखा जाए एक्सप्रेशंस है, उससे पता चल रहा है कि सोनम लगातार किसी से चैट कर रही है। अब आप ये सोचिए, जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू है कि आप अपने घर वालों से कॉल पर बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लगातार अपने फ़ोन पर एक्टिव हैं, आपकी उंगलियों से पता चल रहा है कि आप किसी को कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ चैट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी सोनम पर शक गहरा होता है कि आखिर वो किससे कॉन्टैक्ट में थी। तो उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, उसका फ़ोन कब एक्टिव था, कब स्विच ऑफ हुआ, ये तमाम चीज़ें भी खंगाली गई। इसके बाद एक और चीज़ सामने आई। पुलिस ने ये बात बताई कि आमतौर पर कोई भी कपल, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी शादी हुई हो, वो जब हनीमून पर जाते हैं, शादी के बाद घूमने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर सेल्फीज लेते हैं। उन सेल्फीज को, सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जैसा कि राजा की आपने रील्स भी देखी होंगी, शादी से पहले वो किस अच्छे से रील्स बना रहा है, ट्रांजिशन रील्स बना रहा है। वो राजा कोई भी सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता है। सोनम की बात हम एक बार मान सकते हैं कि वो शायद इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, लेकिन राजा ने भी एक भी सेल्फी नहीं डाली और दोनों के फोन में कोई भी सेल्फी मिली ही नहीं है। जबकि बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन पर ये लोग घूमने गए थे, वहां की कोई भी सेल्फी नहीं है और कोई भी सेल्फी डिटेल कुछ भी शेयर नहीं किया है। बल्कि और खास तौर से जब बता रही है कि पुलिस ने ऐसा कहा, तो पुलिस ने साथ में ये भी बताया था कि जिन जगहों पर ये लोग गए थे वहां पर खासकर जब भी कपल्स जाते हैं तो वहां पर फोटोज जरूर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से सेल्फी पॉइंट कहलाता है। लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई फोटोज नहीं ली। बिल्कुल, एक मेमोरी के तौर पर आप शादी के बाद पहली बार घूमने गए हैं तो एक भी फोटो नहीं, ये भी शक जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब हर जगह पर कम से कम 10-12 फोटो लेना तो बहुत नॉर्मल हो गया है सभी के लिए। अब चौथा जो झूठ है, वो झूठ कह लीजिए या फिर वो एक बात जो और ज्यादा शक सोनम पर गहरा करती है, वो ये है कि सोनम की जो सास है, उन्होंने बताया कि राजा ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, काफी काम में बिजी था, लेकिन राजा ने अपनी माँ से कहा कि सोनम ने टिकट बुक करा ली है, अब क्या करूं। तो उस पर उनकी माँ ने कहा कि करा ली है तो चले जाओ। इन लोगों का 2 से 3 दिन का प्लान था। इन लोगों का सिर्फ कामाख्या दर्शन करके आसपास घूमकर वापस आने का था, लेकिन सोनम के कहने पर ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बाकी जगहों पर घूमने जाते हैं। सोनम ने अपने हनीमून की टिकट्स बुक कराई, जाने की टिकट्स कराई, लेकिन आने की टिकट्स नहीं बुक कराई। ये भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है, क्योंकि आमतौर पर अब देखा जाए तो लोग जाने और आने दोनों की ही टिकट्स करा के निश्चिंत हो जाते हैं, ताकि बाद में सीट ना मिलने का और तमाम
तमाम चीजों से डील ना करना पड़े। लेकिन सोनम जाने की टिकट्स तो बुक कराती है, आने की टिकट्स नहीं बुक कराती है। ये भी जो शक है वो गहरा करता है। और दूसरी तरफ एक और जो रिपोर्ट सामने आई, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें जो मेघालय के गृह मंत्री हैं प्रोस्टोन टेंसांग, वो बताते हैं कि राजा की 23 मई को ही हत्या कर दी गई थी। सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई और गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर यूपी की तरफ निकल गई। सोचिए 23 मई को हत्या करने के बाद उसी के अगले दिन तक सोनम यूपी पहुंच गई होंगी। बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा तो 24 घंटे, लेकिन सोनम यूपी पहुंच गई थी। और उसके बाद जब उनका जो बॉयफ्रेंड है, प्रेमी है राज कुशवाहा, वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद सोनम सामने आई, क्योंकि सोनम को ये लग गया था कि अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं है। एक आरोपी पकड़ लिया गया है, धीरे धीरे इस केस में और खुलासे होंगे, तो इसलिए सोनम सामने आ गई। जी बिल्कुल। और गाजीपुर में जिस तरीके से सोनम एक ढाबे पे मिली, उन्होंने ढाबे वाले का फोन लेकर अपने घर पे पहले बात की और इसके बाद घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और फिर उसे वहां से पकड़ लिया गया। अब केस में जैसे जैसे और खुलासे होंगे वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।